क्या बच्चों, आज आपके लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टीजी का पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें ये कही है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अब 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हमें केवल एक समीकरण बनाकर तैयार करना है केवल। तो इसकी पहली कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, हमारा पुत्र की आयु x है और पिता की आयु हमने मान ली है y। तो सवाल की पहली कंडीशन में हमारे पास ये रखा है, तो पहली शर्त दे रखी है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो पहले पिता के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले आया मेरे पास पिता और फिर आ जाए हमारे पास में पुत्र दे रखा है तो x है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी, ये 4 गुनी है, उसमें 4 से 5 में कर देंगे, समीकरण नंबर 1 बना। अब सेकंड शब्द में क्या किया, अब सेकंड शब्द इसमें यही है कि 7 वर्ष बाद, जब भी बाद के लिए आए तो हमेशा वैल्यू को जोड़ते हैं, अगर पहले बोला जाएगा तो माइनस करेंगे। तो 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद, अगर 7 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु होगी वो हो जाएगी हमारे पास में x प्लस के 7। ठीक है, तो ये गई हमारे पास में 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। तो पिता की आयु हमारे पास में आई y प्लस के गुना 7। अब इसे हमें संतुलित कर लेते हैं। तो एक तरफ मैंने बता दिया पहले पिता है और दूसरी तरफ मैंने कर दिया पुत्र, x प्लस के 7। पिता की आयु कितनी हो रही है हमारे पास में, पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है, उसमें हमने 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों संख्या कैसे हो जाएंगी, आपस में बराबर भी हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर दे रखा है y का मान दिया है 4x है, मैं इसकी जगह पर रख दिया, तो वैल्यू हो जाएगी 4x प्लस के हो जाएंगे 7 इक्वल में हो जाएगा हमारे पास में 5 बटे मैंने से 2 में चेंज कर दिया, x प्लस के हो जाएगा हमारे पास 7। तो केवल इस वाले सवाल में समीकरण बनाने के लिए बोला गया था, तो समीकरण हमने बनाकर तैयार कर दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, अब हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ये भी रखा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो हमें वो वाली भिन्न ज्ञात करनी है कितनी की। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना भिन्न x बटे में y। अब x बटे में हमारे पास में y दे रखी है, एक भिन्न दे रखी है, इसमें भिन्न में अंश की वैल्यू होती है x और हर की वैल्यू होती है y। तो मैंने सबसे पहली कंडीशन दे रखा है कि x बटे में मैंने लिख दिया y है, तो जो अंश थी उसमें और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ना है, तो मैंने दोनों में 1 जोड़ दिया, तो मान हो जाता है हमारे पास 5/6। अब इस संख्या को हमें सॉल्व करना है, तो इसका वाला हल करना है, इसका वाला हल कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद में जो भी संख्या आती है उसे सेपरेट करना है। तो पहले इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 6x प्लस के 6 इक्वल में इसका इन दोनों में गुणा, इसका इसमें कर देंगे, तो 5y प्लस के 5। अब इस वाली वैल्यू को घर पहुँचा
और इस वाली वैल्यू का छांटा कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6x माइनस हो जाएगी 5y बराबर है। इसमें अच्छा नंबर दिया तो वैल्यू माइनस की होगी और बता दो माइनस की बनना चाहिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में हमारे पास जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो क्या है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाएगा। तो इसके लिए हम बनाते हैं सेकंड कंडीशन। तो पहले हमने भिन्न उतार दिया x/y के, प्रत्येक में से मुझे एक घटा देंगे तो भिन्न का मान हो जाता है हमारे पास 4/5। अब इसी तरीके से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले मेरे पास में 5x माइनस के 5 इक्वल इसके इसमें कर देंगे तो 4y माइनस के 4। अब इस वाली संख्या को हमने 95 कर दिया तो वैल्यू हो गई 5x माइनस के 4y इक्वल में इसे इधर 95 कर देंगे तो प्लस के बचेगा 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में विलोपन विधि द्वारा x और y का मान निकालना बताया था, अब इन सवालों को भी हमें यहीं से आगे विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे कि किसी भी तरीके से हम x का मान ज्ञात कर लें। तो मैंने ये किया कि समीकरण नंबर मेरे 1 में 4 से गुणा कर दिया और समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा। तो समीकरण नंबर 1 में तो करना है 4 से गुणा और समीकरण नंबर 2 में करेंगे 5 से गुणा। तो जब 4 से गुणा इसमें करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 30x माइनस 4 गुणा करना है 6 में तो ये करेंगे 24 और 4 5 में करेंगे तो ये होगी हमारे पास में 20 y इक्वल में माइनस के 4। अब इस वाले समीकरण में करेंगे 5 से गुणा तो ये रहेगा मेरे पास में 25x माइनस के और ये हो जाएगी 20y इक्वल में 5। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर तो दोनों के चित्र में माइनस माइनस किए तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, प्लस से माइनस की वैल्यू कैंसिल कर देंगे, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के x बचेगा, इसमें से जोड़ देंगे तो माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x को मान आ जाएगा 2। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करें तो समीकरण नंबर 1 की वैल्यू उतार देंगे तो 6x माइनस के 5y बराबर के रहता माइनस का 1 तो 6 गुणा हो जाएगी 9 माइनस के 5y बराबर माइनस का 1। दोनों गुणा कर देंगे, दोनों गुणा कितना हो जाएगा 9 6 होती है 54 तो 54 माइनस हो जाएगा 5y बराबर माइनस का 1। इसे इधर पक्षांतर कर दो और इसे इधर पक्षांतर करने के तो वैल्यू रहेगी 54 प्लस के हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 5y। दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो वैल्यू होगा टोटल 55 है 5y 5 के बाद 55 में लेंगे तो 11 आ जाएगा तो y का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास में 11। तो हमारे पास में जो भिन्न बन के तैयार होगी यानी कि x बटे क्या होता है y होता है तो इसकी जगह पर इसका मान बनेगी तो वैल्यू आएगी 9/11। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9/11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर चल रहा है 7वें नंबर का है, जिसमें ये नहीं है कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा है हमारे पास में 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या हमें ज्ञात करनी है कितनी होगी। माना दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, संख्याओं का अंतर दे रखा है तो मैंने मान लिया माना संख्या एक मान लिया x और दूसरी मैंने मान लेते हैं y। तो दो संख्याओं का अंतर हमारे पास दे रखा है 26 है तो इसकी ये फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि x माइनस के y बराबर दे रखा है 26।
एक संख्या दूसरी की 3 होनी है। समीकरण नंबर 1 बना देंगे इसे। एक संख्या कौन सी हुई x और दूसरे की कितनी हो जाएगी y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है तो 3 से गुणा में कर देंगे तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। तो ये होगी हमारे पास में सेकंड शर्त है। अब ये करते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 में रख देते इसकी वैल्यू तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y माइनस k y बराबर हो जाएगा 26। इसमें से घटा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2y बराबर हो जाएगा हमारे पास में 26 है। 2 का मान इसमें देंगे तो वैल्यू 1 मिलेगा तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास में 13। अब इसके बाद में क्या करना है y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3y तो 3 गुणा हो जाएंगे हमारे पास में 3 से तो 13 3 कितने होते हैं 45 तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। ये हमारे पास में x और y का मान निकल के आ जाएगा। ये इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है जिसमें ये कही है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल याद करनी है और धारा की चाल भी याद करने में कितनी होगी। अनुकूल का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में और प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत डायरेक्शन में। तो मैंने पहले सबसे पहले मान लिया कि स्थिर जल में तैरने की चाल इसे मैंने लिया x है और धारा की चाल यहाँ पर हमने मान ली है y। यानी कि स्थिर जल में तैरने की जो चाल दे रखी है वो x की वैल्यू है और धारा की जो चाल दे रखी है हमारे पास में y की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसकी फर्स्ट कंडीशन बनाकर तैयार करते हैं। क्या बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमारे पास में दूरी दे रखी है वो है केवल 20 किलोमीटर की और हमें समय दे रखा है केवल 2 घंटे का। ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे हम धारा की दिशा में 4 धारा की दिशा में 4 यानी कि स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी थी x की थी और धारा की चाल कितनी थी y की। तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की चालें आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो वैल्यू हो जाएगी x + k y। तो धारा की दिशा में चाल हो गई x + k y जल में तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे जोड़ देंगे क्योंकि धारा की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है तो ये क्या है चाल। तो चाल बराबर हमारे पास में सूत्र क्या होता है दूरी बटे में समय और दूरी कितनी हमारे पास चल रही है वो 20 की है और समय कितना लग रहा है 2 का। तो हमारे पास में आ जा रहा है x + k y तो 2 का भाग देंगे 20 में तो जाएगा 10 का। तो x + k y बराबर कितना हो जाएगा 10। समीकरण नंबर क्या बना रही है 1। अब बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी केवल धारा की विपरीत डायरेक्शन के लिए हम निकालेंगे वैल्यू और सूत्र को हम इसी तरीके से लगाएंगे। देखते हैं देखिए अब हम स्टार्ट करें आगे
कि सेकंड कंडीशन में क्या ले जाती है कि दूरी दे रखी थी हमारे पास में 4 है, समय हमारे पास में 2 घंटे का लगेगा, मगर धारा की विपरीत दिशा में 4, तो वो हो जाएगी x माइनस के वाई बराबर में क्या हो जाएगा 4 बराबर होता है 2 घंटे में समय, जैसे मैंने भी आपको बताया था x माइनस के वाई बराबर दूरी कितनी हो जाएगी 4 बटे में हो जाएगी 2 का बाद इसमें देंगे तो 2 आ जाएगा, तो x माइनस के वाई बराबर हो जाएगा 2, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद में x और y के मान ज्ञात करें। देखिए अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन दोनों की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि द्वारा। एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा लिखा जाता है गुणने पर, तो माइनस से प्लस की वैल्यू कैंसिल कर देंगे, दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 12, 2 का मान इसमें देंगे तो 6 बार, तो x बराबर हो जाएगा 6, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो x प्लस के वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 10, तो 6 प्लस के वाई बराबर हो जाएगा 10, पक्षांतर कर देंगे और बढ़ा देंगे तो वैल्यू बचेगी 4, तो ये हमारे पास में आ जाएंगे x और y के वैल्यू। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से आपको सवाल करनी है।